सो फाइनली एक और गवर्नमेंट जॉब और एक और LIC की नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं। LIC ADO 2022-23 यानी अप्रेंटाइज डेवलपमेंट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इसी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग पूरी जानकारी। जिन को इस मैटर से रिलेटेड जो भी डाउट है वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि वैकेंसी कितनी है, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से हैं, सैलरी कितनी है, एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है और है तो किसके लिए है, क्या फ्रेशर्स के लिए भी एक्सपीरियंस है, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न और बॉन्ड की वैल्यू क्या है। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी से लेके देखो, वेस्टर्न जोन का वैकेंसी लग चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये वेस्टर्न जोन का आप टोटल वैकेंसी देख सकते हो 1942 टोटल वैकेंसी दिख रहा है। जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हो 931, उसी प्रकार से ST का, SC का, OBC का, EWS का, और यहाँ पे सिटी वाइज देख सकते हो, आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज या डिवीजन वाइज जो भी बोले। ठीक है, उसी प्रकार से आप ईस्टर्न जोन का भी देख सकते हो, और बाकी सारे जोन का अपलोड होना बाकी है, धीरे धीरे वो अपलोड होगा। जैसे ही अपलोड होता है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, या फिर आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी इसके रिगार्डिंग अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, ईस्टर्न जोन का टोटल वैकेंसी है 1049। बाकी सभी जोन का वैकेंसी अभी अपलोड हो रहा है, तो थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। वेबसाइट पे आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये शेड्यूल ऑफ इवेंट्स है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन जो शुरू हो रहा है वो 21 जनवरी 2023 को शुरू होगा और ख़त्म होगा 10 फरवरी 2023 को। यानी आपको आवेदन देना है तो 21 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक आवेदन दे देना है, उसके बाद नहीं दे पाओगे। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की संभावित डेट है 12 मार्च 2023 और मेन एग्जामिनेशन की संभावित डेट है 8 अप्रैल 2023। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सैलरी कितना मिलेगा। तो जो LIC के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है, अगर वो प्रमोट होते हैं यानी इस एग्ज़ाम के थ्रू, तो उनको सैलरी मिलेगा 56,000। और अगर आप ओपन मार्केट से हो, फ्रेशर हो, अभी LIC में जॉब नहीं कर रहे हो, तो आपको स्टाइपेंड के तौर पे मिलेगा 51,500। ऐसा नोटिफिकेशन में मेंशन है। ठीक है, स्टाइपेंड के तौर पे आपको इतना मिलेगा, और अगर आप LIC के ही एम्प्लॉय हो तो आपको 56,000 अप्रोक्सीमेटली रफली बनेगा। ये सैलरी होगा और वो स्टाइपेंड होगा 1 साल के लिए, ऐसा लिखा है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है 21 से 30 साल, काउंट करनी है 1/1/2023 के अनुसार। क्वालिफिकेशन की बात करें, हाँ एज लिमिट में आपको कुछ रिलैक्सेशन भी है, ये चार्ट में आप रिलैक्सेशन देख सकते हो। OBC कैटेगरी के लिए, SC ST कैटेगरी के लिए, फिर LIC एम्प्लॉई जो SC ST के मेंबर है नहीं है, आप पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी अपर एज लिमिट में उनको छूट छाट मिल सकती है। नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखो, सबको बैचलर्स डिग्री तो चाहिए रहेगा। अगर बैचलर्स डिग्री नहीं है तो उन्होंने ये बोला है कि III इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये III लिखा है, लिख लेता हूँ भाई, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट इंडिया से आपने फेलोशिप कर रखा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं है तो बाकी 3 कैटेगरी यहाँ पे बढ़ जाती है। एक बोला है एजेंट्स कैटेगरी, एक बोला है एम्प्लॉय कैटेगरी, और एक बोला है ओपन मार्केट कैटेगरी, अदर मार्केट, जिनमें हम आते हैं, जो LIC का अभी एम्प्लॉय नहीं है। बाकी जो LIC के एम्प्लॉय है जिसमें एजेंट है, तो एजेंट के लिए रिक्रूटमेंट बोला है, बैचलर्स डिग्री तो मांगा ही है, प्लस एम्प्लॉय के लिए भी बैचलर्स डिग्री तो मांगा ही है, या ओपन मार्केट से हो तो बैचलर्स डिग्री मांगा है। अगर बैचलर्स डिग्री नहीं है तो बोला है कि III फेलोशिप होगा तो भी चलेगा, बट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपीरियंस मांगा है। देखो, जो अदर्स कैटेगरीज है ओपन मार्केट, उनके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पे प्रेफरेंस लिखा है। प्रेफरेंस शब्द का साफ मतलब निकलता है कि इसको हम प्राधान्य देंगे, बट जाहिर सी बात है अगर आपका स्कोर ज़्यादा है तो कम स्कोर वाले को प्राधान्य नहीं दे सकते, सीधी सी बात है। प्रेफरेंस तभी काउंट में आएगा जब तुम दोनों के मार्क इक्वल हो। मतलब कैंडिडेट A है जो ये एक्सपीरियंस के साथ है, 2 साल का एक्सपीरियंस इन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ठीक है, और कैंडिडेट B है
वो विदाउट एक्सपीरियंस है, यानी इसके पास एक्सपीरियंस है, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। दोनों का स्कोर अगर बराबर आता है 100-100 तो डेफिनेटली इसको प्राधान्य मिल जाएगा। बट मान लो कि इसके स्कोर आ जाते हैं 120 और इसका स्कोर आता है 100, तो डेफिनेटली इसको ही प्राधान्य मिलेगा क्योंकि इसका स्कोर ज़्यादा है। ठीक है। और एम्प्लॉय कैटेगरी वालों के लिए 3 साल का सर्विस होना चाहिए, कंफर्मेशन आफ्टर क्लास 3 कैडर LIC ऑफ इंडिया। और एजेंट्स कैटेगरी की बात करें तो 5 साल से कम LIC एजेंट का जो भी क्राइटेरिया है, अभी 5 लाख लिखा है। जो एजेंट हो गए उनको ये आराम से समझ में आ जाएगा, और जो एजेंट नहीं है उनको ये समझना ही क्यों है, बात खत्म हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। हाँ, ये मार्केटिंग टाइप जॉब है बट परमानेंट जॉब है, टारगेट मिलेगा बट परमानेंट जॉब है। बेनिफिट्स भी हैं, डिसबेनिफिट भी हैं। जिनको ऑफिस बेस्ड जो जॉब चाहिए उनके लिए ये जॉब नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली इसमें आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, बिजनेस लाना पड़ेगा, रिलेशनशिप डेवलप करने पड़ेंगे, एजेंट्स बनाने पड़ेंगे, एजेंट्स को मोटिवेट करना पड़ेगा, एजेंट्स को गाइड करना पड़ेगा। एजेंट्स के बिजनेस को प्रोक्योर करने के लिए ऑलवेज यू हैव टू पिंच देम। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो अदर्स ओपन मार्केट जो जनरल मतलब ओपन से जो लोग अप्लाई करेंगे उनके लिए 3 फेज़ होगा, प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। और जो एजेंट्स या LIC एम्प्लॉय कैटेगरीज हैं उनके लिए ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। तो ये अदर्स जो आप लोग अभी LIC में नहीं है उनके लिए है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पैटर्न। साफ शब्दों में सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। इंग्लिश के लिए 2 स्टार लगाएं, उसका मतलब साइड से निकलता है कि इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफाइंग इन नेचर है ओनली। और यहाँ पे आपका मेरिट मैथ्स और रीजनिंग पे ही बनेगा, और 100 में से टोटल 100 मार्क का पेपर रहेगा, बट आपका मेरिट फाइनल जो होगा वो 70 में से ही बनेगा। सेक्शनल टाइमिंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में उसकी भी लाइन दिखा दूंगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, ये मेन एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा, जहाँ पे आपका रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल साथ आएगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क। फिर आएगा GK, करंट अफेयर्स, इंग्लिश लैंग्वेज और स्पेशल एम्फेसिस ग्रामर एंड वोकैबुलरी। GK, करंट अफेयर एंड इंग्लिश लैंग्वेज, यानी जो हमारे पास 4 सब्जेक्ट होते हैं वो 2-2 कंबाइन करके 50-50 मार्क यानी 100 मार्क के पूछ लिए गए। ठीक है। और थर्ड टॉपिक है इंश्योरेंस फाइनेंशियल मार्केटिंग अवेयरनेस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सेक्टर। 60 क्वेश्चन उसके 60 मार्क और टोटल 160 क्वेश्चन 160 मार्क्स। और कंपोजिट टाइम दिया है 2 घंटे का। ऐसा नहीं है कि आपको सेक्शनल टाइमिंग दिया गया है, तो कंपोजिट है तो अच्छी बात है, आप अपने हिसाब से टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हो। आपको रीजनिंग को कितना देना है, मतलब जिसको जितना टाइम देना है उतना दे सकते हो, आराम से स्विच ओवर भी कर सकते हो, कोई सेक्शन टाइमिंग वाला बात नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। LIC एजेंट वालों को एक ही एग्ज़ाम देना है और वो ये वाला देना है। ठीक है। अदर वालों को 2 दिन है, प्रीलिम्स और मेंस। यहाँ पे एक ही एग्ज़ाम है। रीजनिंग मैथ साथ में, GK, करंट अफेयर, इंग्लिश साथ में, 20 क्वेश्चन 20 मार्क, 20 क्वेश्चन 20 मार्क। और इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग इंश्योरेंस के 60 क्वेश्चन 120 मार्क, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क का। टोटल 100 क्वेश्चन 160 मार्क और कंपोजिट टाइम 120 मिनट। ठीक है। नेक्स्ट, LIC एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए रीजनिंग न्यूमेरिकल साथ में, GK, करंट अफेयर, इंग्लिश साथ में, 20 क्वेश्चन 20 मार्क, 20 क्वेश्चन 20 मार्क। और थर्ड सब्जेक्ट हो गया प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग। ठीक है। IC 01 02 दिख रहा है मुझे। 60 क्वेश्चन 120 मार्क, यानी ये इंटू 2 हो रहा है। 100 क्वेश्चन 160 मार्क टोटल हो जाएगा और कंपोजिट टाइम 120 मिल रहा है। मतलब सीधा निकलता है कि आपको कभी भी स्विच कर सकते, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने साफ शब्दों में लिखा है स्कोर ऑफ द एग्जामिनेशन ऑब्टेन्ड बाय एडॉप्टिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर, और यहाँ पे लिखा है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। सो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जम के अप्लाई करो। हाउएवर द कैंडिडेट एडवाइज नॉट टू मार्क आंसर्स थ्रू रैंडम गैसिंग। रैंडम गैस मत करना, तुक्के मत करना, बट सीधी सी बात है, तुम्हारे 1-2 रह जाते हैं तो टिक करके ही आना। जब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो अटेम्प्ट तो पूरे करके आने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना क्यों। और यहाँ से हमें ये जस्टिफाई हो जाता है कि LIC AAO में भी
यही कहना चाह रहा है इस स्टेटमेंट का मतलब, क्योंकि इन लोगों ने ये लाइन सेम LICAAO की नोटिफिकेशन में भी रखी है कि द स्कोर सो ऑब्टेन बाय कैंडिडेट विल बी मेड इक्विवेलेंट टू टेक केयर ऑफ माइनर डिफरेंस, सॉरी यहाँ पे नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली बाय कैंडिडेट इन ईच ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज कंसिडर फॉर अराइविंग एट द स्कोर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गारंटीड बॉन्ड की बात करें तो जी हाँ, यहाँ पे गारंटीड बॉन्ड है 3 लाख का, 4 साल तक आपको यहाँ पे जॉब करनी है, नहीं करते हो तो 3 लाख आपको पे करके जाने हैं। ठीक है, इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में आपके 40 नंबर का इंटरव्यू लिया जाएगा और मेन एग्जामिनेशन जो क्वालिफाई करेगा उसी का इंटरव्यू रहेगा और फाइनल मेरिट लिस्ट इंटरव्यू के बाद ही बनेगा। प्रीलिम का स्कोर ऐड नहीं होगा, बट आपका मेंस और इंटरव्यू का कंबाइंड स्कोर करके फाइनल कट ऑफ बनेगा। मुझे उम्मीद है आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बेसिक वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिन जिन को इच्छा है अप्लाई करने की उनको आवेदन कर देना है, जिन जिन को प्रैक्टिस के लिए इच्छा है वो लोग प्रैक्टिस के लिए आवेदन कर दें, बट आवेदन कर सकते हैं।